This call is now being recorded. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो आपको याद होगा हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं 3x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूं कि इसके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, मैं रूट्स निकालने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि रूट्स का मतलब क्या होता है। याद करो, मैंने बताया था क्या मतलब होता है रूट्स का। गुड इवनिंग मनीषा। रूट्स का मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड ज्योति। एक्स की वो वैल्यू, हाँ कोई और बोलना चाहेगा क्योंकि भी किसी का माइक ऑन हुआ है। सर जिसमें एल एच ओ एस और आर एच सेम हो। तो x की ऐसी वैल्यू, आपने आंसर तो सही दिया लेकिन आपने थोड़ी सी चीज एक मिस की है। आपको ऐसे बोलना है कि x की वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS RHS बराबर हो जाए, वो क्या होंगे? रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। यही बताया था मैंने, पिछली से पिछली क्लास में बताया था, याद करो, है ना। x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने पर, जिसको अगर मैं इक्वेशन में रख दूं, ये x है, ठीक है, जिसको अगर मैं इक्वेशन में रख दूं वो उसको रखने पर LHS RHS बराबर हो जाए, तो वो क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। यानी रूट्स हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल बात है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले तो रूट्स वो होते हैं जिनको रखने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, LHS RHS बराबर हो जाए, ठीक है। तो उनको निकालते कैसे हैं? उनको निकालने के दो मेथड हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स निकालने के कितने मेथड हैं? दो मेथड हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, याद है सभी को? पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जहां पर हम जीरोस निकालते थे, हिंदी में जिनको हम शून्यक बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं शून्यक, जीरोस निकालते थे ना चैप्टर 2 में, वहां पर हम क्वाड्रेट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते थे। सेम वही है, ठीक है। तो करते हैं फिर एक क्वेश्चन, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो फाइंड रूट्स, रूट्स निकालने हैं आपको, तो करो कोशिश, कैसे निकालोगे? हेलो रुचि। हाँ, पिछली क्लास में कराया था ये, जस्ट मैंने आपको रिवीजन के लिए रखा है, जिससे मैं एक क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा दूं। तो अगर कराया था तो फिर तो सभी को करना चाहिए, करो सभी स्टूडेंट्स। ये आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने रखा है, ये आपका हो गया था पिछली क्लास में। रूट वाले, रूट वाला कौन सा था भाई? अच्छा चलो रूट वाला भी देखते हैं, पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेते, रूट वाला देख लेंगे। आपकी बुक में है क्या कोई रूट वाला? उसमें से ले लेते हैं क्वेश्चन। तब तक आप इसे करो, एक रूट वाला भी बता दूंगा मैं। रूट वाला भी आसान है, वो इससे आसान है रूट वाला, बस आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको भी बता। हाँ, एक रूट वाला एग्जाम्पल है, इसको करो। एक्सरसाइज में भी है कोई? एक्सरसाइज वाला कर लें? चलो एक्सरसाइज वाला कर लेते हैं। चलो मैं इसको जल्दी से बता देता हूँ, फिर रूट वाले में एक दो क्वेश्चन करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लास्ट वाली जो टर्म है उसकी गुणा, उसकी मल्टीप्लिकेशन किस में करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, है ना। पहला स्टेप क्या है कि जो हमारा कांस्टेंट है उसको कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। यही है पहला स्टेप, याद आया सभी को, है ना। 2 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 6 कितना आ गया? 12।
फिर क्या करते हैं, 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और सम या सब्ट्रैक्शन क्या हो 1, है ना। हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म क्या है इसमें, x, यानी इसको तोड़ना है। तो आपको 12 के को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। क्या मैंने सही बोला? क्या आपको मेरी ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो कैसे तोड़ते थे 12 को, कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं ना। 4 इंटू 3 12 होते हैं। 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12 होता है और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 6x² माइनस 1 को क्या लिख लेंगे, 4 माइनस 3x-2 इज इक्वल टू 0, है ना। सही लिखा है, ये चीज क्लियर है सभी को। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, 2 को 6 में मल्टीप्लाई किया तो 12 आया। फिर 12 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो और सम या मैं कह सकता हूँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 हो। तो 4 3 12 होते हैं और 4 माइनस 3 1 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 6x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 4 में तो 4x माइनस x को 3 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6x², ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? नंदिनी क्लियर है यहां तक, क्योंकि आपने लास्ट क्लास नहीं की थी? बताओ। यस सर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को सभी को क्लियर है? जहां डाउट हो प्लीज पूछ लेना, ठीक है, वहीं रोक के। चलो अब हम लेंगे कॉमन। तो कॉमन कैसे लेते हैं, सब अच्छा माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो एक बार। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, कॉमन। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है इन दोनों में, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये वाला ही लाइन सबको क्लियर है, ये वाला स्टेप सबको क्लियर है, या मैं इसको पूरा करके सॉल्व करके दिखाऊं, बताओ। अगर ये सॉल्व करके दिखाना है तो बता दो माइक ऑन करके। कॉमन वगैरह लेना तो आपको आता ही है, इसमें से 2x कॉमन लिया और इसमें से 1 कॉमन लिया। ठीक है, अब इस पूरे स्टेप में क्या कॉमन है, 3x माइनस 2। ठीक है, 3x माइनस 2 बचा क्या, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, व्हेन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 उधर जाकर प्लस का हो गया, 0 प्लस 2, सो 3x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2/3। ठीक है, व्हेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाकर माइनस का हो गया, -1, तो ये -1 आया और x की वैल्यू क्या आ गई, -1/, तो 2/3 और -1/। ठीक है, समझ आया सभी को? कुछ पूछना है तो इसमें पूछ लीजिए। ओके, अच्छा अब आपको रूट वाले क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ज्योति आपने शायद बोला था। ठीक है, तो रूट वाले क्वेश्चन को एक बार मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तो आप एक बार इनको पहले देखो। देखो हमेशा ध्यान रखना कि रूट में अगर एक जैसी चीजें लिखी हुई है, जैसे इसके अंदर भी एक्स लिखा है, इसके अंदर भी एक्स लिखा है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, √x प्लस √x, तो ये 2√x होता है। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है तो बताओ। कहने का मतलब क्या है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, और जब हम इनको ऐड करते हैं तो भाई एक तरीके से हम ऐसे ऐड करेंगे कि 1 पेन प्लस 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेन।
1 पेन प्लस 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेन। ऐसे ही रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2 रूट एक्स। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो रूट्स ये हटता क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर। और अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो सिर्फ एक्स बचा। तो ये इसलिए सिर्फ एक्स बचता है। तो पहले ये बताओ, ये क्लियर है? ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसी को मैं अप्लाई करूंगा क्वेश्चन में। तो ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 5 है। 3x² माइनस 2√6x, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके आपको क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। इसके आपको क्या निकालने हैं? रूट्स निकालने हैं। तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पर रहो। सबसे पहला स्टेप, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6 आ गया। अब आप बताओ मुझे, आप सोच के बताओ, 6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो, 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो जिनका मल्टीप्लीकेशन 6 हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2√6 आए। बताओ, देखते हैं कौन बताता है। ज्योति सोचो, 6 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो जिनका, है ना, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर a प्लस बी और a माइनस बी कितना आए? 2√6 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 2√6 आए। कोई तो बताओ। यहां मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट, यहां से आप हेल्प ले लो। ये 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं, कोई बताएगा? मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार बताओ जरा, क्योंकि मुझे कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। आ रही है ना आवाज? अच्छा ठीक है। हाँ तो बताओ भाई, कैसे क्या होंगे वो दो नंबर? सोचो, यहां से हेल्प लो। ये लिखे हुए हैं 2 पॉइंट्स, क्या लग रहा है? अच्छा, मैं बताऊं फिर। 3+3, आशु 3+3 तो 6 होता है, लेकिन 3 को 3 में मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। मैंने क्या बोला आपको? 6 को ऐसे तोड़ना है। देखो 2 3 से 6 आया, आपको 6 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड करने पर 2√6 आए। अच्छा, आप, मैंने यहां पर बताया तो आप 6 को √6 इंटू √6 लिख सकते हो, यस सर, ऐसे और आएगा। √6 और √6 को ऐड करके 2√6 आएगा। है ना? इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताए थे कि आप 6 को √6 और √6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, और जब आप इनको ऐड करोगे तो 2√6 आएगा। तो मुझे ऐसे दो नंबर कौन से हैं? √6 और √6। समझ आया सभी को? √6 और √6 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और ऐड करने पर 2√6 आता है। यही तो मुझे चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? √6 और √6। तो मैंने यहां पर लिख दिया 3x² माइनस 2√6 को मैं क्या लिखूंगा? √6 प्लस √6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ, ये चीज क्लियर? ठीक है, ओके। इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं। ये अगर आपको स्क्रीनशॉट जब लोगे लास्ट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब बारी आती है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की। सो 3x² माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो √6x हो गया, प्लस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो √6x हो गया, प्लस 2 इज इक्वल टू। यहाँ पर क्या बचा? 3x²। माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो साइन चेंज, माइनस का √6x और माइनस प्लस माइनस का √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? अब बारी आती है कि कॉमन कैसे लें। अच्छा, आप खुद बताओ, इसमें क्या कॉमन आएगा और इसमें क्या कॉमन आएगा?
पहले फर्स्ट टू में बताओ क्या कॉमन आ सकता है। सर 3x 3x, ओके। 3 कैसे आ गया? सर 3x 3x या √3x? √3x देखो कैसे आएगा √3x, इसको समझो थोड़ा। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर लो। जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन में कॉमन लेना हो ना, तो आप उसको ब्रेक कर लो, ठीक है। 2-4 बार आप करोगे उसको ब्रेक, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। ब्रेक कैसे करोगे? सबको रूट में बदल दो। 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3 और x² माइनस √6 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √3 और x। बताओ लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो या नहीं? सभी लोग बताओ। 3 को क्या लिख सकते हो आप? √3 इंटू √3, x² ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही। √6 को आप क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √3 और x ऐसे का ऐसे ही। अब देखो क्या कॉमन है इसमें, क्या कॉमन है? एक तो √3 x, √3x, तो √3x कॉमन है, ठीक है। x² में से एक x कॉमन है, तो ये कॉमन क्या आया? √3x। तो अंदर क्या बचेगा? √3, एक x कॉमन है तो एक तो बचा हुआ है x माइनस √2। बताओ ये क्लियर हुआ सभी को? कॉमन कैसे लिया मैंने? देखो √3x कॉमन लिया तो बचा क्या? √3 बचा, √3। x² में से एक x कॉमन, तो एक तो बचा हुआ है तो वो मैंने लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस, इसमें से √3x ये कॉमन जा चुका है तो बचेगा क्या? सिर्फ रूट। ठीक है ज्योति, क्लियर हुआ? ऐसे ही इन दोनों को देखो, √6 + 2 को देखते हैं, इसमें क्या कॉमन आएगा? √6x + 2। अच्छा माइनस का है तो माइनस भी लगा लेते हैं। बताओ इसमें क्या कॉमन लो? सर √2 √2 या हाँ √2, वेरी गुड, √2। ठीक है कैसे? देखो माइनस √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √3 और x प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ? सबको रूट में तोड़ दो ना, √2 इंटू √2। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है? √2 और √2, तो √2 कॉमन आ रहा है प्लस का, √2 कॉमन, तो बचेगा क्या? माइनस का √3x प्लस √2। सर ये प्लस का कैसे आया? कहाँ? ये √2 ये √2 यहाँ पे बोल रहे हो ये वाला प्लस? नहीं सर, बार कॉमन। देखो मर्जी है आपकी, अभी मैं यहाँ पर आपको कॉमन लेना बता रहा हूँ, तो आप प्लस का कॉमन ले लो या माइनस का कॉमन ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है अभी हमें जब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें प्लस का कॉमन लेना है या माइनस का। अभी तो आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ अभी मैं आपको सिर्फ कॉमन लेना सिखा रहा हूँ कि रूट वालों को कॉमन कैसे लिया जाता है। साइन अभी हम देखेंगे, किस आप चाहो तो माइनस वाला कॉमन ले लो। अभी ना ये डिसाइड करेगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपको माइनस कॉमन लेना है या प्लस। तो अभी आप सिर्फ ये ध्यान दो कि नंबर्स को कैसे कॉमन लिया जाता है। तो मैं √2 कॉमन लेकर दिखा रहा हूँ आपको। तो √2 कॉमन है ना दोनों में, तो √2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? माइनस माइनस √3 √3 x x प्लस प्लस और रूट। तो यहां मैं लिख देता हूं प्लस का √2 कॉमन, और अंदर क्या बचा? √3x, इसको रूट माइनस का √3x प्लस का √2। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है, कोई कंफ्यूजन है क्या? बताओ। अब आपको ये पता है कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आता है ना? ये कंपलसरी है, वरना हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो है ये सेम होना चाहिए ना? बताओ पिंकी, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई है दोनों सेम होनी चाहिए, तभी तो मैं कॉमन लूंगा। यस सर। तो अब जो आपने जो कहा था ना कि मैंने प्लस की कॉमन लिया, आप कुछ भी कॉमन ले सकते हो। अब मैं यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एक जैसे हो जाएंगे, इसलिए मैंने वहां पर आपको नहीं बताया। तो ये आया √3x माइनस √2। अब देखो अंदर के साइन चेंज करने हैं मुझे, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का √2, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। √3x माइनस √2
इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है? √3x माइनस √2 और √3x माइनस रूट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनको 0 के बराबर रख दो। जब √3x वन √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 0 प्लस √2, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √2 अपॉन √, और दूसरा भी सेम यही आ जाएगा √2 अपॉन √। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और रूट एक ही अंडर रूट के अंदर कॉमा √2 अपॉन। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर आ गया। बताओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैंने इसको छोटा कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ जो है, बाकी ये कॉमन लेने का मैंने बताया है। ठीक है, मैं इधर एक लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, यहाँ है कॉमन कैसे लेना है ये बताया है। ठीक है, यहाँ कॉमन लेके क्या आया था, √2 कॉमन लिया था, तो अंदर बचा था माइनस का √3x। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये सॉल्यूशन। डन। रूट वाला क्वेश्चन कर लोगे आसानी से अब? ठीक है, एक और है रूट वाला आपकी एक्सरसाइज में, वो भी करो, या कर लोगे उसको, ये वाला क्वेश्चन, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। कर लोगे इसको? ठीक है, इसको कर लेना आप। अगर आपसे ना हो, बाई चांस कोई प्रॉब्लम आए, तो अगली क्लास में मैं 15 मिनट पहले आ जाता हूँ, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये सभी कर लेना। ठीक है, होमवर्क की तरह ले लो इसको, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। कर लोगे ना सभी लोग? कोशिश करना, ना हो तो अगली क्लास में आप पूछ लेना। आगे बढ़े? ठीक है, तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके रूट्स निकालना। तो मैं आपको पोल भेज रहा हूँ, आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करें तब तक। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो करो सॉल्व, ध्यान से करिए। साइन वगैरह का ध्यान रखना, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर देना, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर ऐसे रखे गए हैं कि अगर आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देने की कोशिश करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, वही ऑप्शन में डाल दिया जाता है। यस, तो एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, वेल डन। किसने दिया है आंसर? जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर सही है, बाकी लोग भी करें सॉल्व।
ओके, दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। अच्छा, ज्योति एंड रुचि, आपने किया है क्या आंसर सर? तीन लोगों ने आंसर किया है, तीनों का सही है। किस किसने किया है भाई? हैंड रेज हो रहे हैं। मनीषा, ज्योति एंड रुचि। फोर में से थ्री का सही है, फाइव में से थ्री का सही है। सिक्स में से फोर का सही है। सेवन में से फोर का सही है। ध्यान से करिए भाई। नाइन में से फोर का सही है। ध्यान से करें, ध्यान से। टेन में से फाइव का सही है। 11 में से सिक्स का सही है। 12 में से सिक्स का सही है। 13 में से सेवन का सही है। 14 में से सेवन का सही है। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अभी प्रॉब्लम्स हैं। सिक्सटीन में से सेवन का सही है। चलो एक हल्का सा हिंट मैं दे देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं किया है। इसका जो आप कॉम्बिनेशन बनाओगे वो इस 12 और 1 का बनेगा। ठीक है, 12 1 से 12 होते हैं और 12 में से 1 माइनस करें तो 11 आता है। इतना मैंने बता दिया है। तो 17 में से 8 का ही सही है। बाकी देखो भाई, कॉमन वगैरह लेना ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो 10th क्लास में आप आ गए हो। जिन्होंने जो सही कर रहे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो सब कर ही लेंगे। जो सही नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, 10th क्लास के स्टूडेंट को अगर कॉमन लेना नहीं आता है तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी है भाई। 10th क्लास का स्टूडेंट काफी कुछ कर रहा है ना? 10th क्लास का जो स्टूडेंट है आजकल कोडिंग सीख रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है। अपग्रेड करो अपने आप को। अब पुराना टाइम नहीं है, टाइम बदल चुका है। हर चीज अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी खुद को अपग्रेड करना पड़ेगा, टाइम के साथ चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कॉमन लेना तो सिक्स सेवन्थ क्लास में सिखाया जाता है, 10th क्लास में आके कॉमन लेना नहीं हो पा रहा है अगर किसी से, तो उसने इसका मतलब मेहनत नहीं की अपने 6 7 8 क्लास में, उसको जबरदस्ती पास कर दिया बस। 18 में से सिर्फ 8 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है। ठीक है ना? तो मेहनत करोगे जो गलत कर रहे हैं। अब गलत किसने ने किया है मैं बता दूंगा। तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। हाँ, अपने अपने आंसर लिखो चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर दिए हैं। अपने अपने आंसर लिख दो एक बार चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर दिए हैं आप लोगों ने। ए, सी। जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका आंसर सही है। जिन्होंने ए बी और डी आंसर दिए हैं उनके आंसर गलत है। ठीक है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, ए और ये सी डी नहीं, ए और बी वाले वो बच्चे हैं जो क्लास में रेगुलर नहीं रहते। ठीक है, फर्क दिख जाता है रेगुलर बच्चों का और जो रेगुलर नहीं है उनका।
माइनस का साइन नहीं देगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। दो चीजें हैं, एक को तो एक स्टूडेंट तो ऐसा है जिसको करना ही नहीं आता, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको आता सब है लेकिन उसने माइनस मतलब देखने में गलती कर दी, या वो चलता है। लेकिन जिसको आता ही नहीं करना, उनके लिए थोड़ा सोचने की बात है। जिसको कुछ आता ही नहीं, कॉमन लेना नहीं आता है ना, स्टेप्स ही नहीं पता क्या करना है, तो वो बहुत पीछे हो गया है अब। तो सी इसका सही आंसर होगा, कैसे होगा ये समझते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कांस्टेंट है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12। ठीक है, अब 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए, है ना। हाँ रुचि, वेरी गुड, यही करेंगे। हम 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आए। तो 12 और 1 है ना, ऐसे 12 और 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, 12 आता है, और 12 में से 1 माइनस करो तो 11 आता है। तो मिल गया मुझे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देखकर पता चल जाएगा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये उन बच्चों को एक्सपीरियंस हो भी रहा होगा जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छी की है, वो क्वेश्चन को देखकर बता देंगे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, 9 और 2, 9 और 2 भी होगा, नहीं 9 और 2 कैसे होगा, 9 दूनी तो 18 होते हैं ना आशु, 9 दूनी 18 होते हैं ना। प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, यानी मल्टीप्लीकेशन 12 होना चाहिए, और सम या सब्ट्रैक्शन 11। तो 9 और 2 का प्रोडक्ट 12 नहीं होगा, 18 होगा ना, है ना, तो वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो ये आएगा 3x² माइनस 11 को मैं क्या लिखूंगा, 12 माइनस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा, 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x को मल्टीप्लाई करते हैं 12 में तो 12x माइनस 1 को x में मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3x², ये माइनस अंदर जाकर साइन चेंज कर देगा, माइनस का 12x और माइनस माइनस प्लस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमें कॉमन लेना है इन दोनों में से और इन दोनों में से। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या, x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, तो बचेगा क्या, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 4, और बचेगा क्या, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके इनको लिखते हैं, व्हेन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू आ गई 4। व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 अपॉन, तो माइनस 1 अपॉन 3 और 4 ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को ये। तो ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयरली में तो खैर आएगा ही। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, रूट्स निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखो मैंने आपको बताया दो तरीके होते हैं रूट्स निकालने के, रूट्स निकालने के दो तरीके होते हैं, पहला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ इक्वेशंस, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती है जिनको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड नहीं लगा सकते जिनमें, तो इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं, दुनिया की जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड a, b, c आर द रियल नंबर्स।
ये हमारे रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये कहता है कि आप इसमें क्या निकालोगे? क्या है वेरिएबल? इसमें वेरिएबल क्या है? बताओ सभी लोग। ये जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, इसमें वेरिएबल क्या है? ए बी सी तो रियल नंबर्स हैं, तो वेरिएबल क्या होंगे? एक्स। X X एक्स sir. है ना? ठीक है, क्योंकि ए बी और सी तो मैंने लिख दिया है, रियल नंबर्स हैं, तो वेरिएबल है एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये x क्या है भाई? देखो, जो यहाँ पर वेरिएबल है वही लिखना है हमें। मान लो यहाँ y होता है x की जगह, तो ये यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाता। यहाँ पर x की जगह m होता तो m इज इक्वल टू आ जाता। यहाँ पर x की जगह a होता है, a तो खैर नहीं होगा, a b c तो नहीं होगा, d होता मान लो, तो यहाँ d आ जाता। समझ रहे हो ना? जो यहाँ पर वेरिएबल है वही यहाँ पर लिखा जाएगा, इज इक्वल टू माइनस b क्या है? x का कॉफिशिएंट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी क्या है? कांस्टेंट अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालते हैं? रूट्स निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग करोगे या मैं करूं, बताओ। सर हमें करने दो। ठीक है, करो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगाना है और रूट्स निकालना है। ठीक है, करिए सॉल्व। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपके लिए, अगर किसी को याद नहीं है तो जिनको याद है तो करो। ठीक है, नहीं साथ साथ नहीं, पहले आप कर लो। साथ साथ करोगे तो समझ नहीं आएगा फिर। आप पहले आप कर लो, फिर मैं करता हूँ। और जो पैरेलल वर्ल्ड वाले लोग हैं, उनके उनका पैरेलल वर्ल्ड कैसा चल रहा है? कोई कुछ बोला ही नहीं। कोई नहीं है पैरेलल वर्ल्ड से? अभी थे कुछ बच्चे जिन्होंने पिछला क्वेश्चन गलत किया था, वो पैरेलल वर्ल्ड से। लग रहा है सही बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर। चलो चलो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोग को, करिए सॉल्व। हाँ, सब सीरियस हैं, चलो। हम्म, आधा सॉल्व हो गया है, ओके। पूरा करो, जो बच गया उसको भी करो। रुचि, रूट वन क्या होता है? वन का स्क्वायर रूट क्या होता है? वन ही होता है ना, उसको पूरा सॉल्व करो।
और अपॉन में 2 भी तो होगा, 3 और 2, वेरी गुड। नंदिनी, वेरी गुड। थ्री और 2, वेरी गुड। आपको तो आता है अभी, गुड। तो लाइव एग्जांपल है भाई उन बच्चों के सामने जो पढ़ाई नहीं कर रहे, देख लो, बाकी बच्चे बहुत आगे निकल चुके हैं। मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कराया, उन्होंने पहले से ही इतना पढ़ रखा है कि मैंने बस फॉर्मूला बताया, उन्होंने कर दिया सॉल्व। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो देख सकते हो, तो आप इनसे इंस्पायर हो सकते हो, इन बच्चों से। तो ये सब पढ़ाई कर रहे हैं इसका मतलब, वेरी गुड रुचि। तो मैं सबके एक बार नाम ले लेता हूँ जिन्होंने आंसर दे दिए हैं। तो रुचि है, नंदिनी है, प्रेमलता नाम से है, सावन नाम से है, मनीषा है, हाँ वेरी गुड, सलोनी, ज्योति, रानी शर्मा नाम से है, मुस्कान है, और सोनाली। ठीक है, और भी है क्या? नहीं, बुदली है, बुदली नाम है ना आपका? हाँ, चलो ठीक है, तो मैं कॉपी देख लूँ क्या किसी की? किसकी देखें? कौन दिखाएगा नोटबुक? हैंड रेज कर। चलो, नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाओ नोटबुक। नवीन कुमार नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। मुझे पता है, सब पता है मुझे, कौन सॉल्व कर रहा है, कौन ऐसे ही आंसर दे रहा है। चलो, इसीलिए मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, फॉर्मूला जो हमने, अच्छा जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने, हाँ आपने की तो देख ली थी मैंने नोटबुक रुचि, जिन्होंने कर लिया है उनको तो पता ही है ये सब। जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना कि फॉर्मूले में आप अगर देखो तो आपको किस चीज की जरूरत है, ए बी और सी। हाँ, अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेंगे। किस चीज की जरूरत है? ए बी और सी की जरूरत है। तो ए बी सी मुझे मिलेंगे कहाँ से? इसको कंपेयर करके। इसको कंपेयर करके किससे कंपेयर करूंगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी? ए की बताइए क्या आएगी, ए की वैल्यू? 1 1 1। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ए वो है जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो 1 आ गया। बी -5 -5। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट, तो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पर -5 है, तो बी -5 आ गया। सी 6 6। सी क्या है? एक कांस्टेंट है, तो 6 एक कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू 6 आ गई। हमें ए पता चल गया, हमें बी पता चल गया, हमें सी पता चल गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है? -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, चलो, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 25 माइनस
4 एकम 4, 4 का 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 into 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 इज 1 अपॉन। अब आपको 1 का स्क्वायर रूट पता ही है कितना होता है, 1 ही होता है। सो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन। अब देखो दो साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस कर देते हैं एक बार माइनस कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 प्लस करेंगे जब तो 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो 5 प्लस 1 इज 6 अपॉन 2 एंड 6 अपॉन 2 इज 3। और जब माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 1 अपॉन 2, 5 माइनस 1 इज 4 अपॉन 2 और 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर कितना आया 3। क्लियर हुआ ना सभी को? दो साइन है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस कर दिया 5 और 1 को, एक बार 5 और 1 को माइनस कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज आस्क। If you don't have any doubt, then we will proceed to the next question. क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बिल्कुल, ले लो स्क्रीनशॉट। छोटा करूँ क्या ऐसे या ठीक है? लो छोटा भी कर देता हूँ थोड़ा। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो। चलो आप बोल लो, इसको करो। मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग अजीब सी हो रही है। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। सर उसी फॉर्मूला पढ़ना है। हाँ जी, वही फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लगाना है। लिख देता हूँ मैं, अगर किसी स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जिसको याद है वो बिना देखे भी कर सकते। ठीक है। हम्म इसमें आप 3 एलसीएम भी ले सकते हो या बिना एलसीएम ले भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बिना एलसीएम ले ही कर लो, इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 - 4 - 4 0 हो जाएगा। 1/2। देखो हमेशा दो आंसर आएंगे, पहली चीज तो ये। जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था, याद करो कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसका हमेशा वन सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। क्यूबिक की 3 होती है तो 3 सॉल्यूशंस आएंगे। तो 2 आंसर आएंगे हमेशा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करोगे 2 आंसर आएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है तो 2 आंसर है। ठीक है, तो ये हो सकता है दोनों सेम आए या दोनों डिफरेंट आए। आप आगे जाके पढ़ोगे नेचर ऑफ रूट्स, उसमें है ये। रूट्स हमारे इक्वल होते हैं, रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट होते हैं, रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, सब चीजें आगे जाकर पढ़ोगे इसी चैप्टर में। तो 2 रूट्स आएंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका, चलो पहले कर लो सॉल्व। 2/6 मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर वो आना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ। 1/2 आ रहा है। अच्छा
पक्का? मुझे तो नहीं लग रहा 1/2 आएगा। नहीं भाई, 1/2 नहीं आएगा। 1/3 आएगा इसका। 1/3, 1/3। तो मैंने बोला ना भी दो आंसर आएंगे, 1/3 और 1/3। देखो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, यस 1/3, 1/3, रानी शर्मा। यस रुचि, वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू क्या आई? 3। b की वैल्यू क्या आई? -2। c की वैल्यू 1/3। बताओ, यही आएंगी वैल्यूज ए बी सी की? ए बी और सी की वैल्यूज यही आएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है? -2 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी -2 का होल स्क्वायर -4। a कितना है? 3 और c कितना है? 1/3 अपॉन 2। a कितना है? 3। बताओ, ये चीज क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई डाउट? पूछ लो अगर है तो, माइक ऑन कर। हाँ सर। डाउट है? बताओ कहाँ डाउट है। तो यहां से क्या बचा? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस, अच्छा 3 से 3 कट जाएगा या नहीं? 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा? माइनस का 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 2 3 जा 6। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 0 अपॉन 6। x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा, 0 अपॉन 6। तो अब देखो, एक बार 0 में ऐड होगा ये, एक बार 0 से माइनस होगा ये, है ना? तो x की वैल्यू क्या आई? एक बार 2 प्लस 0 अपॉन 6। सो 2 प्लस 0 इज 2 अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू एक बार तो आ गई 1/3। फिर दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस होगा 2 माइनस 0 अपॉन 6। भाई दो साइन है ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। 2 माइनस 0 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू 1/3। तो अगर आप खाली 1/3 आंसर लिख के आओगे ना एग्जाम में, तो आधा नंबर कट जाएगा, आधा नंबर या 1 नंबर। तो पूरा आंसर करके आना है। तो हमारे आंसर क्या है? 1/3, 1/3। ये हमारा सॉल्यूशन है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, ठीक है? समझ आया सभी को? जिनका गलत हुआ था, जिन्होंने गलती की थी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। समझ, अगर गलती समझ में आ गई है तो वो अच्छी बात है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब आप होमवर्क में क्या करोगे? होमवर्क में आपको अपनी बुक खोलनी है। बुक में जो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज में है? कौन सी एक्सरसाइज में है भाई? 4.3 में है ना? हाँ, नहीं 4.3 में नहीं है। जहां पर भी है, क्योंकि मेरे पास पुरानी वाली बुक है तो इसमें तो शायद अलग ही होगा सारा हिसाब। आप ना एक बार अपनी नई वाली जो बुक है उसमें जहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, उनको खुद से करिएगा। आपकी एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ 4.3 है, हाँ तो 4.3 में दिए हुए हैं, वहां से आप कर लेना। क्लियर है सभी को? तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्राइंगल पढ़ेंगे। इसका